सोचिए एक लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करे, उसके इंटीमेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? अटेम्प्ट टू रेप या सिर्फ मॉनेस्टी ऑफ द वुमेन? आज इस पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। सेम चीज हुई 2008 में, जहाँ एक लड़की जब पासपोर्ट फोटोज निकालने गई थी, तो वो जो फोटोग्राफर था उसने उसके पिताजी को बाहर कर दिया था और अंदर से रूम लॉक कर लिया था। जैसे ही रूम लॉक करा, उसने उसके कपड़े उतारने की कोशिश करी और उसको इंटीमेट टच करा फोर्सफुली। पर जैसे ही ये सब हो रहा था, उसके पिताजी ने एकदम से दरवाजा तोड़ा और वो अंदर आ गए। वरना अगर वो अंदर नहीं आते तो आज कहानी कुछ और ही होती। फिर शुरू हुआ इंसाफ का सफर। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 18 साल लगे उस चीज को पूरा होने में। उस लड़की ने कंटिन्यूसली 18 साल तक वो चीज को सुना, उस चीज को जिया है बार बार। और फिर क्या हुआ, 2026 में जाकर उसका डिसीजन आया, जहां पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो सारे एविडेंस को देखते हुए ये अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आ रहा है, इसे मॉनेस्टी ऑफ द वुमेन में मतलब बता दिया गया कि ये मॉनेस्टी ऑफ द वुमेन है। मेरा सीधा सवाल यही है कि एक लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करे, उसके इंटीमेट पार्ट को टच करने की कोशिश करे, तो ये मॉनेस्टी ऑफ द वुमेन कहाँ है? ये तो सीधा सीधा अटेम्प्ट है। मेरे को एक बात बताइए कि अटेम्प्ट की डेफिनेशन आपकी कहाँ से शुरू हुई? अटेम्प्ट की डेफिनेशन है क्या? जस्टिस सिर्फ जजमेंट लिख देना नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है कि जब विक्टिम को ऐसा लगे कि कानून उसके साथ खड़ा है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ये जजमेंट के साथ सहमत है या नहीं।